कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो लगाई थी जिसमें मैंने डिटेल में बताया था कि बाबा फूड आरआरसी को पुलिस गिरफ्तार करने उनके घर पे आ गई थी क्योंकि उनसे एक बहुत बड़ी कानूनी गलती हो गई थी। वो कानूनी गलती क्या थी, इसके बारे में जानने के लिए ऊपर लिंक पे क्लिक करें और पूरी वीडियो देखें। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ऐसी चीज के बारे में है जो किसी भी शख्स को किसी भी हालात में किसी भी टाइम पे फेस करनी पड़ सकती है। तो पहले आप ये वीडियो क्लिप देखें, इसमें थोड़ी सी चीजें हैं, फिर मैं आपको डिटेल में बताता हूं कि इसमें क्या चीज है। नेक्स्ट टाइम जब भी आप सफर करेंगे मोटरवे के ऊपर, ये चालान आप ये ना समझिएगा कि ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के खजाने में आपके ऊपर एक मुसल्लत किया गया है, बल्कि इट्स अ प्रिकॉशनरी मेजर। और मैंने रिक्वेस्ट की थी, आपने कहा ये होगा, मैंने बोला ठीक है सर। सो नाइस ऑफ यू, आई एम रियली अप्रिशिएटिंग योर जेस्चर। देखें, बहसियत शहरी हम सब का एक काम होता है कानून की पासदारी के ऊपर और कानून के एहतराम के ऊपर हमने अमल दरामद करना होता है। और मैंने ये जो फाइन आपको किया है, आई विश एंड आई होप कि नेक्स्ट टाइम आप जब भी मिलेंगे तो हम इस तरह से फाइन करते हुए नहीं मिलेंगे। बाबा फूड आरआरसी को मोटरवे पुलिस ने इसलिए रोका था क्योंकि वो ओवर स्पीडिंग कर रहे थे और उनका जो है वो चालान काटा गया था। लेकिन इसमें अगर यही ओवर स्पीडिंग शहर के अंदर की जाती है और उसके बाद उसका इस तरह का नतीजा निकलता है जो आपने बाद की फुटेजेस में देखा है, तो उसको किसी भी इंसान को किसी भी टाइम पे जो है वो फेस करना पड़ सकता है। तो इसके बारे में कानून क्या कहता है कि अगर खुदा ना खास्ता किसी शख्स का ओवर स्पीडिंग की वजह से एक्सीडेंट हो जाता है, उस शख्स के एक्सीडेंट की वजह से किसी शख्स को जो है वो नुकसान पहुंचता है, अगर उस शख्स को इंजरी आ जाती है या उसकी गाड़ी जो है वो उसको नुकसान पहुंचता है, उसकी बाइक तबाह हो जाती है, या किसी भी हवाले से उसका जो है वो प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू व्हीकल, जो कि गाड़ी हो सकती है या मोटरसाइकिल हो सकती है, या उसकी अपनी बॉडी इंजरी में जो है वो चली जाती है तो उस एक्सीडेंट की वजह से, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। डेली लोग एक्सीडेंट को जो है वो फेस करते हैं, इर्द गिर्द देखते हैं, किसी का कोई जानने वाला, किसी का कोई दोस्त या किसी भी हवाले से उसका रिलेटिव किसी न किसी फॉर्म में एक्सीडेंट का जो है वो शिकार होता है। तो अगर ऐसी सिचुएशन खुदा ना खास्ता आप में से किसी को फेस करनी पड़ती है तो उसमें आपको क्या करना चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी वीडियो आप देखते हैं, अगर आपको कोई लीगल एडवाइस चाहिए तो कमेंट में आप वो लीगल एडवाइस ले सकते हैं। मेरे वीडियोस को लाइक किया करें, शेयर किया करें। जो भी आपको लगता है कि आपके सराउंडिंग में अगर किसी को लीगल एडवाइस की जरूरत है तो वो कमेंट करके लीगल एडवाइस ले सकता है। इस तरह मुझे इंकरेजमेंट भी मिलती है और मैं इस चीज को जो है वो आगे कंटिन्यू कर पाता हूं। तो अब आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अगर गाड़ी चलाते हुए किसी शख्स से एक्सीडेंट हो जाता है, जो कि भी आपने क्लिप्स में देखा है कि ऐसे लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है जिससे लोग जख्मी हो जाते हैं, तो उस पे जो नंबर 1 पे जो प्रोविजन लगेगी वो 337J लगेगी। इसमें आप देख सकते हैं कि क्लियरली लिखा हुआ है कि whoever causes hurt by rash and negligent driving shall be liable to assure the man specified for the kind of hurt caused and may also be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 5 years। यानी कि इसमें अर्श की सजा भी हो सकती है, दमान की सजा भी हो सकती है, या उसको अगर तजीर में लेके जाते हैं जो कि पिनल क्लॉज है, जो कि पाकिस्तान पिनल कोड के अंडर जो है वो उसको जो है वो हर्ट की नेचर के मुताबिक जो इम्प्रिजनमेंट की फॉर्म है वो 5 साल तक की कैद है। यानी कि अगर आप रैश एंड नेग्लिजेंट वे में गाड़ी चलाते हैं और उस गाड़ी को चलाते हुए आप किसी शख्स के साथ एक्सीडेंट कर देते हैं, तो लोग सड़क पे उतर के ये देखने लग देते हैं जी तुम्हारी गलती है, पीछे वाले की गलती है, जो पीछे से मारता है आगे गाड़ी को हिट करता है उसकी गलती होती है, आप गलत आ रहे थे। आप इस बहस में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। सबसे पहले नंबर पे जो चीज है वो एक ड्राइविंग लाइसेंस है, जो कि आपको सबसे पहले तलब करना चाहिए उस शख्स से जो गाड़ी चला रहा है जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ। अगर उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद है तो ठीक है, अगर नहीं है तो इवन अदरवाइज आप जो है वो 15 पे कॉल चलाएं और फौरी तौर पे एप्लीकेशन लिख के दें कि ये बंदा जो है वो गलत ड्राइविंग कर रहा था, इसकी रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग की वजह से जो है मैं जख्मी हो गया हूँ, या मेरे साथ जो मुसाफिर, जो मेरा दोस्त है, मेरा कजन है, मेरा भाई है, मेरा वालिद है, कोई भी हो सकता है जो आपके साथ ट्रेवल कर रहा है वो जख्मी हो चुका हुआ है। अब उसके जख्मी हो जाने के बाद से ये जो है वो 337G की FIR जो है वो लॉन्च की जाएगी, उसका मेडिकल होगा, पुलिस आएगी मौके पे और FIR दे के उस शख्स को मौके पे गिरफ्तार कर लेगी। अगर वो शख्स भागने की कोशिश करता है या वो भाग भी जाता है तो आपने सिर्फ ये करना है कि उसकी गाड़ी का नंबर नोट करना है और उसके बाद आपने जो है वो FIR करवा देनी है। इसलिए
किसी भी स्टेज पे सड़क के ऊपर हुए हुए झगड़े के ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर एक्सीडेंट हो जाता है, कोई शख्स जख्मी हो गया है, फौरी तौर पे 15 पे कॉल चला के 337G की FIR कराएं। उसमें जो है वो बड़ी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट है। अरशद दमान जो है वो एक लीगल प्रिंसिपल है, उसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैंने आपको एक सिंपल वे में बताना है कि अगर ड्राइविंग करते वक्त सड़क के ऊपर आपका एक्सीडेंट हो जाता है किसी की गलती की वजह से, और उसमें आपको या आपके साथ ट्रैवल करने वाले किसी भी शख्स को जो है वो इंजरी कॉज होती है, तो आपने ये कोर्स फॉलो करना है। अब इसके अलावा एक और प्रोविजन भी इसके साथ लगती है, वो भी मैं आपको बता देता हूं कि अगर कोई शख्स जो है वो रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग कर रहा है और उसके साथ जो है वो इंजरी नहीं भी हुई है, लेकिन वो गलत तरीके से ड्राइविंग कर रहा है, इस तरीके से चला रहा है वो गाड़ी के, वो अपने इर्द गिर्द के लोगों की जान को जो है वो खतरे में डाल रहा है, तो उसके ऊपर क्या प्रोविजन अप्लाई करती है वो भी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। अगर तो बाबा फूड RRC यही गाड़ी इसी स्पीड से, ओवर स्पीड के साथ अगर वो लाहौर की सड़कों पे चला रहे होते तो उनके ऊपर जो है वो चलान का जो है वो पेनल्टी नहीं लगनी थी, बल्कि उनके ऊपर जो है वो डायरेक्ट FIR होनी थी। वो FIR किस सेक्शन में होनी थी वो मैं आपको बता देता हूं कि इसमें 279 पाकिस्तान पिनल कोड है, जो क्लियरली बताता है कि whoever drives any vehicle or rides any public way in any manner so harsh or negligent as to endanger human life, यानी कि अगर कोई शख्स गाड़ी इतनी स्पीड पे चलाता है कि जिससे ह्यूमन लाइफ जो है वो डेंजर में आ जाती है, तो उसके ऊपर 279 की FIR हो सकती है। अब ये 279 की FIR है वो कोई आम शख्स भी करवा सकता है। मोस्टली इन मोस्ट ऑफ द केसेस, मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो FIR है ये ट्रैफिक वार्डन जो है वो उस शख्स पे काट देते हैं जो रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग कर रहा है। अब एक चीज तो ये होगी कि रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग जो है उसके ऊपर एक प्रॉपर FIR होती है, और इस रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग की जो सजा है वो आप देख सकते हैं कानून में 2 साल की सजा है विद फाइन है, विच में एक्सटेंड टू 3000 रुपीज। यानी कि अगर एक शख्स के ऊपर FIR हो जाती है रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग की वजह से, तो उसके ऊपर जो है उसकी सजा जो इंप्लीमेंट होगी वो 2 साल तक की उसकी सजा है, जो उसको जेल में गुजारनी पड़ सकती है, जो कि उसको जेल में काटनी पड़ेगी। और इसके साथ जो है वो एक और चीज है कि उसको 3000 रुपए जो है वो फाइन होगा। आज का टॉपिक बड़ा क्लियर था, इसमें मैंने आपको बता दिया है कि अगर आप मोटरवे पे ट्रैवल कर रहे हैं, आप रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग कर रहे हैं, और रैश एंड नेग्लिजेंट का ड्राइविंग की जो डेफिनेशन है एज पर लॉ वो यही है कि आप ओवर स्पीड के ऊपर गाड़ी चला रहे हैं। जो स्पेसिफाइड लिमिट है अगर आप उससे एक्सीड करते हैं तो लॉ की नजर में वो एक ओवर स्पीडिंग की डेफिनेशन में आता है। और ओवर स्पीडिंग जब भी आप करेंगे तो उसके बाद आपको जो कॉन्सिक्वेंस फेस करना पड़ेगा, जो कि बाबा फूड RRC को फेस करना पड़ा, कि अगर आप मोटरवे पे है तो आपको 2500 रुपया चलान काट दिया जाएगा, और अगर आप सिटी में चला रहे हैं तो आपके ऊपर 279 की FIR दी जाएगी। और अगर आपके उस एक्ट की वजह से किसी शख्स के साथ आपका एक्सीडेंट हो जाता है और वो शख्स उसमें इंजर भी हो जाता है तो आपको 337G को भी फेस करना पड़ेगा। यानी कि कमांड पनिशमेंट जो है 2 इयर्स उसकी जो है 279 की है, और 5 इयर्स जो है वो 337G की है। 7 इयर्स की इंप्रिजनमेंट का केस आपके लिए तैयार हो जाता है और आप जो है वो जेल जाएंगे और उसको आपको फेस करना पड़ेगा। होप्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, होप्स आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि लीगल टॉपिक्स पे इस तरह एडवाइस मैं आपसे शेयर करता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसमें मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि अगर हम मोटरवे पे जा रहे हो तो ओवर स्पीडिंग की वजह से, यानी कि जो कि एक नेग्लिजेंट ड्राइविंग की डेफिनेशन में आता है एक्ट, उसके ऊपर हमारा जो है वो मोटरवे पुलिस वाले चलान कर देते हैं अगर हम सर्टेन स्पीड से ऊपर जा रहे हैं। लेकिन अगर यही स्पीड लिमिट या रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग हम सिटी के अंदर करते हैं, शहर में करते हैं, तो उसकी जो है वो क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, उसमें नंबर 1 पे ये है